बकरीद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान, राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर दिए गए बयान और साथ ही साथ आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और देश के बढ़ती महंगाई जैसे कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने खुलकर अपनी राय रखी। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा के साथ आइए आपको सुनाते हैं कि इस खास क्या रहा इस बातचीत में। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नमाज को लेकर के बयान यूपी की सियासत में लगातार और भी भूचाल ला रहा है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसी के साथ कई बातें भी कही जा रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सड़क पर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारी संख्या ज्यादा है। तो वहीं से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रमजान को लेकर के बयान, यूपी की सियासत में एक अलग ही बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। जब सरकार मना कर रही है, सरकार की जमीन है और जिस जमीन के ऊपर जिसका स्वामित्व होता है उस जमीन के ऊपर अगर वो मना करे तो नमाज नहीं हो सकती, तो पढ़ ही नहीं रहा है। क्यों आप ये बात बोल करके नफरत की जबान आपके मुंह से जो है हर वक्त आग उगलती है मुसलमान के लिए। आप उगलते रहिए, आपको बुनियादी मुद्दों पर बात करनी नहीं है। आपके यहाँ कितनी लोगों की हत्या हो रही है उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। कश्यप समाज के लोगों के साथ क्या क्या जाती हो रही है आप उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। आपको बात एजेंडा ही आपका दूसरा है, तो करते रहिए आप। और ये भी कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जब कांवड़ निकलती है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 5 मिनट की नमाज में दिक्कत क्यों? तो योगी ने ये भी कहा कि प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका है। तो आप गोली मार सको ना, मार दो गोली, लेकिन कितनों को मारोगे? ये एक दो नहीं है, 25 करोड़ है हिंदुस्तान में। तो ये नफरत बोल करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो कारनामे हैं, जो आपकी सरकार के कारनामे हैं, उनको ढक रहे हो, लेकिन ये ढक नहीं पाएंगे। अब आर्थिक मंदी इतनी तेजी के साथ आ रही है कि अब आप रोक नहीं पाएंगे। आपने देश को गर्त में लाके खड़ा कर दिया, अब आपके बस का रोकना भी नहीं रहा है। आर्थिक मंदी का आपने जिक्र किया, तो लगातार जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध के दामों में बढ़ोतरी, और अब तो 21, 22 और 23 मई को ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल पर हैं, वो भी चीजें नहीं आ पाएंगी। देखिए, हर चीज इस वक्त आने वाला जो समय है वो बड़ा कष्टकारी है और देशवासियों को तैयार हो जाना चाहिए कि इनके छलावे में और इनके बहकावे में आकर के आपने देश को कहाँ खड़ा कर दिया। इतिहास की सबसे बड़ी मंदी का सामना करने के लिए देश को तैयार होना चाहिए। आपके नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच के, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई आरएसएस का कार्यकर्ता आता है और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूछे तो आप उन्हें गद्दार कहो। बीजेपी कह रही इस तरीके की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी की पुरानी। बीजेपी के लोगों की जो भाषा है ना, वो स्तरहीन होती है। वो भाषा का ज्ञान ना दें, उनकी स्तरहीन भाषा होती है। और किन किन शब्दों के साथ वो बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये प्लीज हमें ना ज्ञान देने की कोशिश करें। विदेश यात्रा का भी जिक्र आपके नेता ने किया, राहुल गांधी ने। तो आप विदेश में आप मजे करिए, टॉफी खिलाइए। आप देश को तो आप जहर खिला रहे हो। देश को तो आपने जहर की पुड़िया दे दी कि बेटा मरो तुम। तो उनके ऊपर नहीं, अब्बा जान का हुक्म होगा तो हम सस्ता तेल खरीदेंगे, वरना तो हम महंगाई खरीदेंगे। भुगतान आपकी अब्बा जान की हुजूरी से भुगतान देश करेगा। एक अंतिम सवाल, आपके नेता सांसद जो हैं पुनिया और साथ ही आपके जो नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम, वो पहुंचे थे सपा प्रमुख मायावती के वहां, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, उनकी गेट से वापसी करा दी गई। ये भी कहा जा रहा है अब कि कितनी भी कोशिश कर लें बीजेपी को कोई तोड़ नहीं सकता। देखिए, बहुत जल्दबाजी का बातें हैं ये। पहले बहन जी तो तय कर लेंगे बहन जी को करना क्या है। उन्होंने तो बोल दिया कि सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहन जी के जितने भी कदम हैं वो टुवर्ड्स बीजेपी हैं, टुवर्ड्स सेक्युलर फोर्सेस नहीं है। तो बहन जी तो तय नहीं कर रही हैं, आपको क्या जल्दबाजी हो रही है भाई? टाइम लेके जाइए मिलने के लिए अपना, इससे क्या फायदा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश सुना किस तरह से इमरान मसूद ने पूरी तरह से सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब कोई नमाज सड़क पे कर ही नहीं रहा है तो आप इस मुद्दे को क्यों उछाल रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो असली मुद्दे हैं उससे भटक कर जनता को गुमराह कर रही है और ऐसे हिंदू मुस्लिम के विवाद पर उनको फंसा रही है।